हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पहली चीज़ तो आपने ये नोटिस करी होगी कि मैं एकदम रेडी होके तैयार हूँ। सेकेंड चीज़ ये कि मोस्टली मेरे सारे इंट्रो वीडियोस के बैकग्राउंड ग्रे कलर होती है विच इज़ थीम ऑफ माय बेडरूम, बट दिस टाइम इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि वी आर एट द हार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज़ मध्य प्रदेश, एंड आई एम ऑन अ ट्रिप विद माई फैमिली। अब फैमिली के साथ ट्रिप पे आया हूँ, यानी ये एक रिलीजियस ट्रिप है एंड ढेरों सारी मस्ती एंड मजाक के साथ है। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस ट्रिप क्योंकि ये 2024 का फर्स्ट ट्रिप है एंड इसी ट्रिप के साथ मैं अपने 8 एंड 9 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट करूंगा। तो ये वीडियो लास्ट तक देखना क्योंकि वीडियो के लास्ट में मैं आपको पूरा प्राइस ब्रेकडाउन भी बताऊंगा कि हमारा ट्रैवल एक्सपेंस कितना हुआ, होटल का एक्सपेंस, फूड एक्सपेंस एंड कितना बजट आपका इस ट्रिप का हो सकता है। एंड होटल की बात करूँ सो वी आर एट दिस ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी ऑफ एयरबीएनबी विच इज श्याम सुंदर होम स्टे एंड ये उज्जैन शहर में ही है और टेम्पल से 15 किलोमीटर की दूरी पे। फर्स्ट आई विल शो यू द रूम एंड देन विल स्टार्ट अवर जर्नी टू द टेम्पल। सो ट्रैवल करके हम आ गए हमारे पहले स्पॉट पे विच इज़ चिंतामन गणेश मंदिर। गणेश जी को चिंतामणि कहा जाता है, विघ्नहर्ता कहा जाता है और ऐसा माना जाता है कि रामायण के दौरान राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने उनकी यहाँ पे पूजा की थी और उनकी मूर्ति की स्थापना की थी। तो चिंतामन मंदिर से हम आ गए हैं बड़ा गणेश मंदिर। एज द नेम सजेस्ट यहाँ की मूर्ति बहुत बड़ी है। इट इज़ 10 फीट्स इन हाइट और विड्थ में वो 10 फीट है और अंदर चमड़े का बेल्ट अलाउड नहीं है और फ़ोन्स ले जाना भी अलाउड नहीं है। तो चलिए गणपति जी का दर्शन करने चलते हैं। तो पहले हमने डिसाइड किया था कि हम बड़ा गणेश मंदिर जाएंगे, बट हमें एक भैया ने सजेस्ट किया कि अभी रामघाट पे शिप्रा नदी की आरती शुरू हो जाएगी एंड बड़ा गणेश जी का मंदिर 10 बजे तक खुला है। तो सबसे पहले हम रामघाट की आरती देखेंगे, उसके बाद हरसिद्धि माता टेम्पल और बड़ा गणेश मंदिर जाएंगे। शिप्रा आरती अटेंड करने के बाद हम सब निकल रहे हरसिद्धि माता टेम्पल के लिए। हरसिद्धि माता टेम्पल भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि सती जी की मृत्यु के बाद शिव जी उनका शरीर पूरी दुनिया में लेकर घूम रहे थे। विष्णु जी को उनकी भी ये पीड़ा देखी नहीं गई
और इसलिए उन्होंने सती माँ के 51 टुकड़े कर दिए। ये 51 टुकड़े भारत में अलग अलग जगह पे गिरे और शक्तिपीठ बन गए। उन्हीं में से एक शक्तिपीठ है हरसिद्धि माता टेम्पल, जहाँ माना जाता है कि सती जी का एल्बो गिरा था। इस मंदिर में मेन मूर्ति हरसिद्धि माता जी की है और साथ ही साथ महालक्ष्मी और महासरस्वती जी की भी यहाँ पूजा की जाती है। मंदिर के मेन एंट्रेंस पे ही आपको हनुमान जी का मंदिर मिल जाएगा और मंदिर परिसर के अंदर आपको एक शिवलिंग और गणेश जी का भी मंदिर मिलेगा। अगर त्याचा पायाचं इथे सगळी तो अभी हम सब आ गए माँ हरसिद्धि माता के दर्शन करके और यहाँ की एनर्जी बहुत ही पॉजिटिव थी। अगर आप चाहते हो कि आप बैठ के वो लाइटनिंग ऑफ फ्लैम देख सको तो शिप्रा आरती करके तुरंत यहाँ पे भागे चले आ जाना, क्योंकि यहाँ पे आरती 7 o'clock शुरू हो जाती है और सीट्स एकदम बुक हो जाती है। तो जितना जल्दी आ सकते हो उतना जल्दी आने की कोशिश कीजिए। फ़िलहाल अभी हम निकल रहे बड़ा गणपति मंदिर के लिए एंड उसके बाद अगर पॉसिबल हुआ तो हम काल भैरव भी आज ही करेंगे। पहले हमने सोचा था हम बड़ा गणेश मंदिर और काल भैरव जी के दर्शन करेंगे, लेकिन अब हम महाकाल के इतने करीब आ गए कि अब हमने डिसाइड किया कि अभी हम बड़ा गणेश मंदिर और महाकाल के दर्शन करेंगे। और अभी हम सब महाकाल के दर्शन करके आ गए। क्योंकि महाकाल कॉरिडोर 9:30 बंद होने वाला था, इसलिए हम लोग ने शीघ्र दर्शन किया महाकाल का, जो 250 रुपीज़ पर पर्सन था। उसमें भी हमारी फैमिली थक गई है, इसलिए वो लोग एक जगह बैठ गई है और मैं और दीदी अकेले इस महाकाल कॉरिडोर का एक्सप्लोर कर रहे हैं। उज्जैन के महाकालेश्वर जी का मंदिर 3 फ्लोर्स में डिवाइडेड है, जिसमें से पहला फ्लोर है महाकालेश्वर लिंग का, दूसरा फ्लोर है ओमकारेश्वर लिंग का और तीसरा फ्लोर है नागचंद्रेश्वर जी का। और ऐसा माना जाता है कि ये फ्लोर सिर्फ नाग पंचमी के दिन ही खुलता है। मंदिर के हिस्ट्री से रिलेटेड भी कई सारी स्टोरीज एंड वर्जन्स हैं एंड ये मंदिर भी बार बार डिस्ट्रॉय एंड रिकंस्ट्रक्ट किया गया था। ऐसा माना जाता है कि उज्जैन के राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे प्रार्थना कर रहे थे तब एक लड़के श्रीखर ने उनके साथ प्रार्थना करने की इच्छा की। हालांकि उन्हें ऐसा करने का परमिशन नहीं दिया गया और उन्हें शहर के बाहरी इलाके में भेज दिया गया था। वहाँ उस लड़के को पता चला कि उज्जैन के राजा के दुश्मन रिपुदमन और सिंहादित्य एक राक्षस की हेल्प से उज्जैन पे अटैक करने जा रहे हैं। तब श्रीकर और एक पुजारी ने शिव जी की प्रार्थना करनी शुरू की और तब शिव जी महाकाल रूप में आए और उन्हें बचाया। उस दिन से भगवान शिव अपने भक्तों के आदेश पर लिंग के रूप में इस प्रसिद्ध उज्जैन शहर में रहते हैं। उज्जैन शहर भारत के सप्तपुरी में से भी एक है और ऐसा माना जाता है कि जो इन सप्तपुरी शहरों में आता है उसे सीधा मोक्ष मिलता है। ये महाकाल कॉरिडोर इतना लंबा है कि इसे एक्सप्लोर करने में आपको 3 से 4 घंटे आराम से लग जाएंगे। अगर आप महाकाल के दर्शन नहीं कर पाए हो तो यहाँ पे VR की भी फैसिलिटी, आप वो भी ले सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको कुछ क्लिप्स ज्वाइन करके दिखाता हूँ जो आपको देख के इतना अच्छा लगेगा कि आपको मन करेगा कि मैं महाकाल जल्द से जल्द आऊँ। महाकालेश्वर जी का ज्योतिर्लिंग इसलिए भी खास है क्योंकि दिस इज द ओनली शिवलिंग इन इंडिया दैट इज फेसिंग टुवर्ड्स साउथ। दिस टेम्पल इज ऑल्सो फेमस फॉर इट्स भस्म आरती एंड अगर आप भस्म आरती के टिकट्स बुक करना चाहते हो तो आप इनकी ऑनलाइन वेबसाइट से बुक कर सकते हो या फिर वहाँ पे जाके ऑन द स्पॉट भी बुकिंग कर सकते हो। इनके ऑनलाइन बुकिंग का टाइमिंग है फ्रॉम 8 AM to 9 PM एंड इट इज़ कम्प्लीटली ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। तो आप जितना जल्द हो सके उतना जल्दी टिकट्स बुक करें। हर 20 मिनट्स में न्यू पोर्टल शुरू होता है एंड आपको 15 मिनट्स का टाइम दिया जाता है पेमेंट प्रोसेस के लिए।
सो गाइस, जैसा कि मैंने कहा कि बस मैं और दीदी एक्सप्लोर करने आए, और क्योंकि हम इतना लेट हो गए तो हमें जल्दी जल्दी भागना पड़ रहा है। और यहाँ भागना इतना मुश्किल इसलिए क्योंकि बहुत ठंडी हवा है और नीचे टाइल्स ऐसी है और हमने चप्पल नहीं पहनी। चलो। हेलो। और फिलहाल हम सब ने स्नैक्स ब्रेक लिया है, एंड एज यूजुअल हम कहीं भी खाते तो सबसे पहले दीदी को खाने देते ताकि हमें पता चले कि चीज़ें ख़राब है कि नहीं। क्योंकि मेरे टेस्ट बड्स अच्छे हैं। With this we come to the end of this vlog, but वीडियो खत्म होने से पहले जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था that I'll also share the amount breakdown of our trip. It is on the basis of travel expense, accommodation, food, miscellaneous expense and darshan coupon के charges. Travel expense will also depend on the route that you are choosing and आपकी गाड़ी का कितना एवरेज है, क्योंकि हम 2 गाड़ियाँ लेके गए थे इसलिए हमारा पेट्रोल एंड टोल के प्राइसेस डबल है। Also, the food and accommodation will depend from person to person. The final amount is divided among 12 adults and per person का price उस हिसाब से 3000 आता है। Stay tuned for part 2 of this trip where we will start our journey towards Omkareshwar and Mamleshwar. Don't forget to like, comment and share this video और channel को subscribe करना बिल्कुल मत भूलना। Till then, let's buzz around.